क्या हाल है भाई और दिव्य, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो बहुत दिनों से आप सभी लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया सीए फाउंडेशन जैन 2025 के लिए कोई स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड कर दीजिए। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि आपने कोई वीडियो के लिए मुझे ऑर्डर किया हो और वो वीडियो मैंने डिलीवर ना की हो। तो ये वीडियो मैं लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर यही बात करेंगे कि अभी सीए फाउंडेशन जैन 2025 के लिए लगभग 3 महीने बचे और इस 3 महीने का सही तरीके से इस्तेमाल करके किस तरीके से आप 350 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हो। और साथ ही साथ इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे यूट्यूब चैनल है जहां से आप सीए फाउंडेशन का पूरा कंटेंट फ्री में पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। तो चलो फटाक से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर आपके दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि भैया 350 प्लस मार्क्स तो अनअचीवेबल है या मैंने क्लिकबेट के लिए टाइटल में डाल दिया, मैं खुद ये गारंटी ले रहा हूं कि 350 प्लस मार्क्स जितने भी इस वीडियो में देख रहे हैं उनके शायद एक या दो में से ही लोगों के 350 प्लस मार्क्स आएंगे। बट जब अपना टारगेट आप बड़ा रखते हो ना, अगर मान लो आप 350 प्लस मार्क्स नहीं भी अचीव करो, आप 300 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हो, 250 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हो। बट इससे एक श्योरिटी हो जाती है कि जब आप बड़ा टारगेट रखोगे, आप मेहनत ज्यादा करोगे और कहीं ना कहीं एक चीज ये भी अश्योर हो जाती है ना कि आप सीए फाउंडेशन तो पास हो रहे हो। बस अब ये होता है कि कितने ज्यादा मार्क्स से पास हो गए। अब बात करते हैं कि अभी ये जितना भी टाइम बचा हुआ है उसके अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो ये वीडियो मैं 22 तारीख को अपलोड कर रहा हूं, तो उससे लगभग 8 दिन सितंबर के अंदर बचे हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट नहीं भी करते हैं तो हमारे पास पूरा महीना अक्टूबर का बचा हुआ है, देन नवंबर का बचा हुआ है, देन दिसंबर का बचा हुआ है। और क्योंकि डेट शीट अभी नहीं आई है तो हम ये मान के चलते हैं कि जनवरी के अंदर आपका फर्स्ट डे से एग्जाम है। तो आपके पास कंप्लीट मंथ्स अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर बचा है, जिसके अंदर नवंबर के अंदर और अक्टूबर एंड में दिवाली, छठ पूजा वगैरह की छुट्टी है, तो काफी फेस्टिवल्स भी है। तो ये मान के चलता हूँ उधर 15 दिन हटा देते हैं, आपके पास लगभग 75 डेज बचे हुए। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ भी रखे, 2-4 चैप्टर्स एक्स्ट्रा भी पढ़ रखे, तो वो आपके लिए फायदेमंद ही है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स के साथ। जब भी आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो उसमें आपको एक चीज ध्यान ये देना चाहिए कि आप 11th 12th में काफी ज्यादा कुछ पढ़ के आए हो, तो आपके बेस तो अच्छे हैं, ठीक है। अब आपको उसके ऊपर ना अच्छी बिल्डिंग बनानी है, तो आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट समझने जो भी सीए फाउंडेशन के अंदर कॉन्सेप्ट्स दिए हुए, और साथ ही साथ आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। और अगर सिमिलर क्वेश्चन दिखते हैं, सिमिलर एडजस्टमेंट दिखती है, तो उन क्वेश्चन को ऑडिट करके भी आप स्किप कर सकते हो, तो आपका टाइम बचेगा। और वो जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उसको आप आरटीपीज, जो प्रीवियस आरटीपीज हैं, लगभग 3 से 4 अटेम्प्ट की आपको प्रीवियस आरटीपी सॉल्व करनी चाहिए। और साथ ही साथ प्रीवियस कम से कम 4 या 5 एमटीपी सॉल्व करके जाना। तो ये जो टाइम बचा हुआ रहेगा ना, उसमें आप आरटीपी, एमटीपी सॉल्व कर लोगे, प्लस आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस को देख लोगे, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगेंगे उसको लिख के सॉल्व करोगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा 90-95 मार्क्स अकाउंट्स के अंदर लाने के लिए। अब बात करते हैं लॉ के अंदर। देखो लॉ के अंदर ना पहले क्या हुआ था, प्रीवियस अटेम्प्ट में होता था कि एक बीसीआर सब्जेक्ट हुआ करता था जो कि हेल्प कर देता था। बट अब 100 मार्क्स का पूरा लॉ आता है, और ये डरने वाली बात नहीं है, ये अच्छी बात है। जब आप अच्छे से लॉ अभी से पढ़ना सीख चुके होगे ना, आपको वो उतना ज्यादा हेल्प करेगा सीए इंटर के अंदर। ये जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, आप इसको सही तरीके से ग्रैब करो। अगर मान लो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, अभी मैं कुछ देर में यूट्यूब के जो बेस्ट टीचर्स हैं उनका नाम भी बताने वाला हूँ, बट अगर मान लो आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपको साथ ही साथ नोट्स बनानी चाहिए, जो कि आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी लॉ के अंदर स्पेसिफिकली। और तो और जितना भी टाइम अभी बचा हुआ है, मान लो 75 डेज मान के चलते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि आपको डेली के बेसिस पे कम से कम नहीं भी तो 2 से 3 आंसर्स को लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रॉपर प्रेजेंटेशन करके लिखना चाहिए। इससे क्या होगा ना, जब एग्जाम के पहले कम से कम नहीं भी तो 200 क्वेश्चंस लिख चुके होगे, तो आपकी जब इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लॉ के अंदर बहुत ही ज्यादा फाड़ू नंबर लेके आ सकते। अब बात करते हैं मैथ्स के अंदर। और सही बात बताऊं तो सबसे ज्यादा सीए फाउंडेशन में अगर कोई बच्चे फेल होते हैं तो मैथ्स में होते हैं, देन उसके बाद लॉ में होते हैं। और मैथ्स में भी फेल होने का केवल एक ही कारण है कि वो मैथ्स को सही तरीके से कभी भी पढ़ते नहीं है। मैथ्स के अंदर सही पढ़ने का तरीका ये है कि जो भी आपको आईसीआई मॉड्यूल के अंदर एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व करो, उनको बार बार सॉल्व करो। जब आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व करोगे तो आपको आईसीआई का स्टैंडर्ड पता चल जाएगा कि आईसीआई किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसका कहीं भी मतलब ये नहीं है कि आप अपना कॉन्सेप्ट वीक रखोगे, आपको मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट अच्छे रखने, बट आपको ये भी ध्यान देना है कि जब मैथ्स में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं और आपका मैथ्स एक वीकेस्ट सब्जेक्ट, तो आप एलआर पे ज्यादा फोकस करो, स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा फोकस करो। स्टैटिस्टिक्स पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उस मैं वीडियो बाद में डालूंगा। बट आपको ये चीज ध्यान देना चाहिए, जब अगर मैथ्स में आपको डर लग रहा है तो आप सबसे पहले तो ये तैयारी करो कि आपके 60 मार्क्स को आप अच्छे कर लो, एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स को। अगर आपका मैथ्स कमजोर है तो फिर भी मैथ्स में भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो और वो काफी आसान है। देखो पढ़ना सारे चैप्टर्स है, बट मैथ्स में अगर आपको डर लगता है तो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। पढ़ो सारे चैप्टर्स, बट मोस्ट स्कोरिंग पे ध्यान दो कि अगर बाकी सब में आप 90 भी ले आ रहे हो और मैथ्स में 60 भी ले आओगे तो भी 300 प्लस मार्क्स आपके आ ही रहे हैं। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा मैथ्स में या तो लॉ में बच्चे फेल हो, और उसका कारण केवल ये है कि लॉ के अंदर या तो वो अच्छे से प्रोविजंस को रिवाइज नहीं करते, या फिर मैथ्स के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह दिए हैं, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फॉर्मूलाज हो गए, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनके फॉर्मूलाज वो लोग अच्छे से रिवाइज नहीं करते। और कई बार क्या होता है ना, मैथ्स एंड लॉ का अगर आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपके कहीं ना कहीं 3-4 घंटे बर्बाद हो जाते हैं
जहां आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। वो इसलिए होता है ना कि आपके पास कंसाइज्ड नोट्स नहीं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि रैंसो रिवीजन टीम की तरफ से फ्लैश कार्ड्स आते हैं बोथ मैथ्स के लिए एंड लॉ के लिए भी। इन फ्लैश कार्ड्स का फायदा ये है कि 50 to 60 कार्ड्स आते हैं पर डेक में। लॉ के लिए 60 कार्ड्स आते हैं, मैथ्स के लिए 60 कार्ड्स आते हैं, बट उस पूरे डेक के अंदर 60 कार्ड्स हैं और उसमें पर कार्ड को रिवाइज करने में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, बहुत ज्यादा लगा भी। जिसका मतलब ये है कि आप अगर पूरा कार्ड एक दिन में रिवाइज करते हो तो आपको 1 घंटा लगेगा, जिसके अंदर आपका पूरा लॉ रिवाइज हो जाएगा, 1 घंटे में मैथ हो जाएगा। बट अगर डेली बेसिस पे आप 10 कार्ड का भी रिवीजन करते चले जाते हो तो आप डेली का आधी घंटा देके आप लॉ भी बार बार रिवाइज कर पाओगे, मैथ्स भी बार बार रिवाइज कर पाओगे। और रैंसो रिवीजन के कार्ड्स की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इन्होंने कलरफुल कार्ड्स बनाए हुए हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैथ्स एंड लॉ के अंदर वो इन्होंने कार्ड्स में हाईलाइट कर रखे हैं। और साथ ही साथ लॉ के साथ तो ये लोग फ्लैश बुक भी देते हैं, जिसके अंदर काफी अच्छे चार्ट्स दिए हुए हैं जो आपको मदद करते हैं कॉन्सेप्ट्स याद रखने के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी फैसिलिटीज मिल रही है, इतना बढ़िया कार्ड है, इतनी बढ़िया क्वालिटी है, बहुत महंगे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मैथ्स एंड लॉ के लिए कॉम्बो लेते हो तो आपको वो केवल 699 रुपीज में मिल जाता है। अगर आप इंडिविजुअली मैथ्स के कार्ड्स लेना चाहते हो या फिर लॉ के लेना चाहते हो तो वो भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे अमेजॉन के ऊपर। तो देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की लिंक दे रखी है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी जाके कार्ड्स परचेज कर लो और बचा हुआ टाइम है ना, ट्रस्ट मी, ये कार्ड्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। पिछले अटेम्प्ट से बहुत सारे लोगों को हेल्प किए थे, आपको भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स मैं समझता हूँ ना, सीए फाउंडेशन में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों के लिए वरदान है, क्योंकि इकोनॉमिक्स काफी ज्यादा आसान होता है और इकोनॉमिक्स में आप बहुत कम समय देके भी ना बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इसका जो पेपर होता है वो भी एमसीक्यू बेसिस पे होता है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स 90-95 प्लस मार्क्स अचीव करना है ना, तो मैं आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बता। आपको जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ना हो ना, आप एक बार क्या करना, यूट्यूब पे 1 शॉट पढ़े होंगे हर चैप्टर्स के, ठीक है। आप उन 1 शॉट को एक बार देखो और उसके बाद आईसीआई मॉडल की रीडिंग करना। अगर आप 1 से 2 बार रीडिंग कर लेते हो, ट्रस्ट मी, आप एक एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। और जिन एमसीक्यूज में प्रॉब्लम आएगी आपको पता चल जाएगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आपको फिर उसी कॉन्सेप्ट की रिवीजन करनी है, फिर आपका वो चैप्टर तैयार हो जाएगा और ऐसा तैयार होगा कि आप इकोनॉमिक्स के अंदर तो बहुत ज्यादा मार्क्स ला सकते हो। लोगों ने 100 मार्क्स भी लाए। तो देखो, ये तो बात हो गई स्ट्रेटेजी की। अब बात करते हैं कि यूट्यूब पे ऐसे कौन फ्री यूट्यूब चैनल्स हैं जहां से आप सीए फाउंडेशन का कंटेंट बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। देखो, यूट्यूब चैनल बताने से पहले ना मैं बहुत सारे लोगों के एक डाउट सॉल्व करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि सीए इतना आसान नहीं होता, इतना आसान एग्जाम्स नहीं होता, और यूट्यूब पे जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो बहुत लो क्वालिटी कंटेंट पड़ा हुआ है और लो क्वालिटी कंटेंट से पढ़ के पढ़ाई करके पास नहीं हुआ जाता है। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने अपना सीए फाउंडेशन यूट्यूब से क्लियर किया था। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मोस्टली, ठीक है, 90% दोस्त भी सीए फाउंडेशन का कंटेंट फ्री यूट्यूब से पढ़ के पास हुए। तो सीए फाउंडेशन का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में पड़ा हुआ है। बस जरूरत है तो आपको दिमाग लगा के ढूंढने की, वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको बताने वाला। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स की। देखो, अकाउंट्स के अंदर ना सीए पराग गुप्ता सर ने और सीए हार्दिक मर्चांडा सर ने दोनों ने अपना फ्री यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना रखी है। दोनों की फ्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिस वीडियो की हेल्प से आप 100% पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको एक और चैनल सजेस्ट करना चाहूंगा, वो है सीटीसी क्लासेस। वो पूरे अटेम्प्ट के लिए ना एक साथ वो लाइव क्लासेस लेते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं लॉ के बारे में। लॉ के अंदर देखो, आईजी सर की पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब पे बनी हुई है जहां से आप पढ़ सकते हो। साथ ही साथ गुरप्रीत सर की जो विश्वास सीए में पढ़ाते हैं, उनकी भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां से आप पूरा सीए फाउंडेशन का कंटेंट पढ़ सकते हैं। आपको एक चीज ये करना चाहिए कि जब भी आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो एक चीज ध्यान रहो कि खुद से नोट्स बनाओ और थोड़ा सा पंक्चुअल रहना। जैसे जैसे क्लासेस हो रही है वैसे वैसे क्लास करो। जो भी क्लासेस के अंदर होमवर्क मिल रहा है उसको पढ़ो, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवाइज करो। अब बात करते हैं मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर ना मैं एक ही टीचर का नाम खुल के लेता हूँ, वो है निस्टन, यानी निशांत कुमार सर। उनकी यार देखो कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन वाली वीडियोस पड़ी हुई है, डिटेल्ड वीडियोस भी पड़ी हुई है। उन वीडियोस का आप हेल्प ले सकते हो और ट्रस्ट मी, निशांत कुमार सर मैथ्स के लिए तो सीए फाउंडेशन में बेस्ट है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए सीए हार्दिक मर्चांडा सर की यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। और साथ ही साथ मैंने आपको सजेस्ट किया ना, आप विजय सादा सर की 1 शॉट वीडियोस देख सकते हो। ऐसे करके बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। और अगर आपको इतने सारे टीचर्स से नहीं पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट का चाहते हो कि एक ही यूट्यूब चैनल पे सभी सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाए, तो यार वो सीए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, वहां पे सभी सब्जेक्ट की फ्री यूट्यूब क्लासेस पड़ी हुई, तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हो। अगर आप ये चाहते हो कि ये जो जितनी भी मैंने आपको बताई है, जितनी भी टीचर्स की प्लेलिस्ट आपको बताई है, आपको एक जगह पे मिल जाए, तो देखो जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना, वहां पे टेलीग्राम की लिंक दी हुई, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वहां पे सारे जो इतने भी प्लेलिस्ट होंगी, अकाउंट्स के लिए, लॉ के लिए, मैथ्स के लिए, इको के लिए, जितने भी बेस्ट यूट्यूब टीचर्स की पूरी फैकल्टीज होगी कंप्लीट कोर्स की, वो आपको लिंक वाइज मिल जाएगी। वहां पे आप ग्रुप में जाओ, ज्वाइन कर लेना और सारे के सारे वहाँ पे प्लेलिस्ट की आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हो और उन प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, फिर उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी पढ़ाई चालू कर देना। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में रैंसो रिवीजन कार्ड्स की भी लिंक दी हुई है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उसको मंगा सकते हो और वो अभी तक के लिए आपकी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है।
मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखो, अपनी मम्मी पापा का ख्याल रखो। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखे हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक भी दी गई, वहां पे फॉलो कर सकते हो। आप कुछ पूछना चाहते हो वहां पे पूछ सकते हो। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय।